बात छत्तीसगढ़ मॉडल की, क्योंकि इन दिनों छत्तीसगढ़ मॉडल और गुजरात मॉडल की बहस तेज हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने गुजरात मॉडल पर निशाना साधा। गुजरात मॉडल का हश्र क्या है ये सब देख रहे हैं। गुजरात मॉडल की वजह से देश की संपत्तियां बिक रही हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल हम सबका मॉडल है और हमने आय के साथ लोगों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया है। जानकारी आपको दे दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बात प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। गुजरात बनाम छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा अब तेज हो चुकी है। हालांकि पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर बात कही हो और गुजरात मॉडल को फेलियर बताया हो। ये कई बार हो चुका है, पहले भी इसके पहले वो इस तरह की बात कह चुके हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल हम सबका मॉडल है। गुजरात मॉडल की वजह से देश की संपत्तियां बिक रही हैं। हमने आय के साथ लोगों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया है। प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल ने यह बात कही। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बात कही। गुजरात मॉडल बनाम छत्तीसगढ़ मॉडल की बहस अब तेज हो चुकी है। गुजरात मॉडल पर निशाना साधा है छत्तीसगढ़ के मुखिया ने और कहा कि गुजरात मॉडल का हश्र क्या है वो सब देख रहे हैं, क्योंकि गुजरात मॉडल की वजह से ही देश की संपत्तियां बिक रही हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल हम सबका मॉडल है और हमने आय के साथ लोगों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया है। तो देश में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें अपनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ मॉडल गुजरात मॉडल से जुड़े आपको ये दो ग्राफिक्स इस वक्त हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ, क्या कुछ गुजरात राज्य में हुआ। महंगाई ज्यादा, कमाई अर्थव्यवस्था, इसके साथ ही गुजरात मॉडल के प्रचार से ही 2014 में मोदी सरकार बनी। गुजरात मॉडल की चर्चा देश विदेश तक रही। लोगों को अधिकार संपन्न बनाने का काम गुजरात मॉडल ने किया। क्या कुछ कंपैरिजन इन दो राज्यों के हो सकते हैं वो आपको इस वक्त हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल के तहत किसानों की कर्ज माफी, धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ मॉडल का देश में खूब प्रचार प्रसार भी हुआ है। यूपी में चुनाव में भी छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाया गया, इसे रखा गया और ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी। छत्तीसगढ़ मॉडल में किसानों, मजदूरों और गरीबों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, साथ ही खास तौर पर महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के तहत गोबर और गोमूत्र खरीदी से लोगों की आय बढ़ाने का काम भी इस वक्त छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। गुजरात मॉडल है क्या पूछने पर कोई नहीं बताता, लेकिन उसे हम सब भोग रहे हैं। देश की सारी परिसंपत्तियां एक एक करके बिक रही है और उसके कारण से देश में बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण, इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने न्यूनतम आय के साथ साथ न्यूनतम आवश्यकता क्या है उस पर हमने जोर दिया। चलिए, इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए सीधे रायपुर का हम रुख करते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आदित्य जी, ये दोनों राज्य जो हैं वो अपने अपने स्तर पर देश में बेहतर काम कर रहे हैं, अपने अपने राज्यों की जनता के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। गुजरात में जब मोदी सरकार थी उस समय भी राज्य को बढ़ावा देने के लिए काफी विकास कार्य किए गए। गुजरात मॉडल की भी देश भर में चर्चा हुई, विदेशों में भी चर्चा हुई। लेकिन अब ये जो लड़ाई है वो दो राज्यों के बीच की हो गई है, छत्तीसगढ़ मॉडल और गुजरात मॉडल, और ये बहस इतनी जल्दी थमेगी भी नहीं। देखिए, इस बहस के शुरू होने का कारण क्या है? इस बहस के शुरू होने का सबसे बड़ा कारण है कि इस साल गुजरात में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, और उसके ठीक अगले साल मतलब 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां विधानसभा चुनाव लड़ती है वहां वहां वो गुजरात मॉडल का जिक्र करती है कि सड़कों की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, डेवलपमेंट जितना गुजरात में हो उतना कहीं नहीं हुआ।
तो गुजरात मॉडल छत्तीसगढ़ बनाम छत्तीसगढ़ मॉडल इसलिए क्योंकि बीजेपी शुरू से गुजरात मॉडल का जिक्र करती है। अब कांग्रेस जहां जहां पर, चाहे आप राहुल गांधी की बात कर लीजिए, चाहे शशि थरूर का आज भाषण आपने सुना होगा, निश्चित तौर पर उन्होंने भी केवल और केवल यही कहा कि अगर सरकार लानी है तो आपको छत्तीसगढ़ मॉडल के साथ चलना होगा। मतलब साफ है, छत्तीसगढ़ मॉडल के लिए अब छत्तीसगढ़ का नहीं है, कांग्रेस के लिए देशव्यापी मॉडल बन गया। आने वाले विधानसभा चुनाव में जहां जहां जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां वहां इस मॉडल की चर्चा होगी। क्यों हो रही है इसकी चर्चा? इसका सबसे बड़ा कारण है, देखिए, किसान 2500 रुपए क्विंटल आप दे रहे हैं, अब बढ़ गया रेट, 2640 रुपए प्रति क्विंटल आप धान का किसानों को दे रहे हैं। इसके अलावा गोबर खरीदी, जिसको लेकर पूरा भारतीय जनता पार्टी संगठन आरोप लगाता रहा, अब उनसी के राज्य जहां जहां है, जहां उनकी सरकारें, वहां गोबर खरीदी की शुरुआत हो रही है। गौमूत्र की खरीदी, अपने आप में पहला स्टेट जहां पर गौमूत्र की खरीदी जो है वो शुरू हो गई है। तो किसान कुल मिलाकर देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जब तक आप जोर नहीं देंगे, जब तक शहरी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ नहीं सकती। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा चाक चौबंद होगी आपकी, क्योंकि कोविड काल में भी हमने देखा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बाकी राज्यों में हमने देखा जिस प्रकार से लगातार जो है नौकरियां गई लोगों की, लगातार जो है मार्केट में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई, व्यापारियों को दिक्कतें हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि समय समय पर भले रेगुलर इंटरवल में छोटा छोटा पैसा जब ग्रामीणों के खाते में जाता रहा, किसानों के खाते में जाता रहा, तो वो अर्थव्यवस्था में यहां पर पटरी में ही रही, अर्थव्यवस्था बेपटरी नहीं हो पाई। क्योंकि देखिए, कैश इनफ्लो तभी रहेगा जब जो वो उन लोगों के हाथ में पैसा जाएगा जो पैसे को खर्च करने का काम करते हैं, वो पैसा उनके पास गया, वो पैसा मार्केट में आया। दिवाली हमने देखी कितनी गुलजार रही छत्तीसगढ़ की। तो व्यवस्था वही है, छत्तीसगढ़ मॉडल देश के लिए कांग्रेस अब अपने लिए एक रोल मॉडल लेकर आई है। हर जगह यही चर्चा हो रही कि छत्तीसगढ़ मॉडल पे अगर सरकार चलेगी कहीं की, विधानसभा चुनाव को जीतना है तो हर जगह छत्तीसगढ़ मॉडल को लागू करना। हालांकि यूपी में लागू करने की बात हुई, यूपी में बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, असम में बहुत अच्छा रिस्पांस बिल्कुल नहीं मिला। अब हिमाचल के प्रभारी बनाए गए हैं और अब गुजरात चुनाव भी है, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि गुजरात मॉडल की चर्चा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस के पास एक बड़ा हथियार हो गया है छत्तीसगढ़ का कांग्रेस मॉडल। बिल्कुल, लेकिन इसमें भी कोई संशय नहीं है आदित्य जी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ग्रामीणों के हित में काफी काम कर रही है, आम जनता के हित में। और वाकई में गोधन न्याय योजना के तहत चाहे गोबर खरीदी हो, गोमूत्र खरीदी हो, देश का पहला ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ जहां ये सब हो रहा है। और खासतौर पर बात अगर की जाए, भले ही जिन राज्यों का आपने जिक्र किया वहां पर छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हुई, इन योजनाओं को अपनाने की बात हुई, लेकिन ये तो बीजेपी राज्य है। प्रदेश में आप गोधन जो है खरीदना शुरू करें, मतलब गोबर खरीदना आप शुरू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी गोधन शुरू करने की बात की गई है, गोबर खरीदने की, क्योंकि देखिए ये वो व्यवस्था है। देखिए, सड़क में गोबर पड़ा हुआ है, सड़क में मवेशी हैं, लेकिन वो छोड़ देते हैं लोग। अब उनका गोबर अगर वो 2 रुपए किलो सरकार खरीद रही है तो कुछ ना कुछ पैसा तो उनके जेब में जा रहा है ना। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा जा रहा है, ग्रामीणों के पास पैसा जा रहा है, उनके पास जिसमें कमाने का कोई साधन नहीं है, वो अगर पैसा उनके पास जा रहा है तो निश्चित तौर पर वो पैसा मार्केट में आएगा, अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी, ग्रामीणों की जो है स्थिति पहले से बेहतर होगी। इसलिए हर जगह छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा फिलहाल कांग्रेस कर रही है। कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, छत्तीसगढ़ में अगर आपको सत्ता में आना है तो गांव, गरीब और किसान की बात आपको करनी पड़ेगी। 2018 में वही गलती भारतीय जनता पार्टी ने की थी, जिसका हश्र ये हुआ 15 सीटों पर वो सिमट गए, जितने उपचुनाव हुए वो हारे। किसानों की जो बात करेगा वो छत्तीसगढ़ में राज करेगा, ये आज का स्लोगन नहीं है, बहुत पुराना स्लोगन है। जिसने इस स्लोगन को अपने ऊपर ढाल लिया वहां सरकार बन गई, और जिसने इस स्लोगन को इग्नोर कर दिया वहां उसको बड़ा नुकसान झेलने को पड़ा। बिल्कुल, लेकिन अभी चर्चा छत्तीसगढ़ और गुजरात मॉडल की हो रही है और ये बहस इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। फिलहाल शुक्रिया आपका आदित्य जी, ये चर्चा के लिए, इस खबर को विस्तारपूर्ण तरीके से समझाने के लिए। तो आपको एक बार फिर से देखिए, ये 2 राज्यों के जो मॉडल जिनकी बात कही जा रही है, क्या कुछ खास है इसमें है भूत बनाना। इधर गुजरात मॉडल की चर्चा देश विदेश तक रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करें तो गोबर और गोमूत्र खरीदी करने वाला ये पहला राज्य है जिससे लोगों की आय बढ़ रही है। गुजरात मॉडल के चलते कई राज्यों में सरकार बनी है। हमर लैब मॉडल को पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ मॉडल की अगर बात करें, इधर गुजरात मॉडल के तहत महंगाई, ज्यादा कमाई, अर्थव्यवस्था पर लगातार फोकस रहा है बीजेपी का। छत्तीसगढ़ मॉडल का देश में खूब प्रचार प्रसार हुआ और गुजरात मॉडल के प्रचार से ही 2014 में मोदी सरकार केंद्र में बनी थी। और इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ नितिन भंसाली, कांग्रेस प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, और इसके साथ ही संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं नितिन जी आपके पास ही आना चाहूंगी।
एक बार फिर से छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ये कहते रहे हैं कि गुजरात मॉडल का हश्र क्या हो रहा है ये हम सभी देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल अब आगे चर्चा बटोरने जा रहा है। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा आज नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा यहाँ पर सरकार बनने के बाद से 3.5 सालों में लगातार हो रही है। सरकार ने गांव, गरीब और किसान के लिए जो काम किया है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, ग्रामीण आत्मनिर्भर हुए हैं। और एक तरफ आप अभी गुजरात मॉडल की बात करें तो मुझे बताइए, देश में 9 सालों में गुजरात का नाम कहाँ पर है? नहीं, लेकिन ये चर्चा का कारण क्यों है नितिन जी? क्या दो नेताओं, एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एक तरफ पीएम मोदी, क्योंकि गुजरात के वो मुख्यमंत्री रहे थे और उसके बाद ही लगातार चर्चाएं शुरू हुई गुजरात मॉडल को लेकर, तो क्या दो नेताओं के व्यक्तित्व की चर्चा यहाँ पर हो रही है? क्यों आखिर इस पर चर्चा की जा रही है? ये व्यक्तित्व की चर्चा नहीं है, काम की चर्चा है। हम काम के आधार पर जनता के बीच जाते हैं और हम जनता के लिए काम करते हैं। व्यक्तित्व तो देखिए ऐसा है कि भूपेश बघेल जी के सामने नरेंद्र मोदी जी का मेरे मत के अनुसार कोई व्यक्तित्व नहीं है। वो एक झूठ बोलना, जुमले करना, झूठे वादे करना, झूठे सपने दिखाना, ये काम है मोदी जी का। और यहाँ पर सपने दिखाए नहीं जाते हैं, धरातल पर काम होता है। आज देखिए ना, गुजरात मॉडल की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार बन गई। गुजरात मॉडल की चर्चा करते करते ही मोदी सरकार बन गई और अभी कई राज्यों में मोदी बीजेपी की सरकार है। ठीक है सर, संजय श्रीवास्तव जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी, लगातार आरोप लग रहे हैं गुजरात मॉडल को लेकर, तो चर्चा हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह कहना है कि गुजरात मॉडल का क्या हश्र है और इसी मॉडल की वजह से देश की संपत्तियां बिक रही है। और अब चर्चा छत्तीसगढ़ की हो रही है। ये तो वाकई सच है कि छत्तीसगढ़ की कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि बीजेपी शासित राज्य भी अपनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है आज अपने यहाँ पे चर्चा की और बहुत दिन बाद छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हुई है। पिछले 3-4 महीनों से जब से यूपी के इलेक्शन हुए हैं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के मुख से मैंने एक बार भी छत्तीसगढ़ मॉडल की बात तो नहीं सुनी। इसी मॉडल को लेकर वे असम में गए थे, इसी मॉडल को लेकर वो बिहार गए थे, इसी मॉडल को लेकर वो उत्तराखंड गए थे और यूपी गए थे। इन मॉडल की क्या धज्जियां उड़ी हैं, ये आप सबने देखा और देश की जनता ने देखा। मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी एक एजेंडा लेके चल रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश और दुनिया के अंदर में बनी है, उसी तर्ज पर ये अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी इसी तरीके से किस तरीके से लोकप्रिय हूं। लेकिन उसके पीछे अथक कई वर्षों की मेहनत है मोदी जी की, और ये केवल चाहते हैं कि तात्कालिक रूप से मैं कैसे अपने को लोकप्रिय बना सकूं विज्ञापनों के माध्यम से। जो लोग अपनी सरकार को नहीं संभाल पा रहे हैं, टीएस बाबा दिल्ली में बैठे हैं, सरकार के खिलाफ में वो है, सरकार को बचाने के लिए इनको पूरे विधायकों को गांधी परिवार के सामने ले जाना पड़ता है, और ये लोकप्रियता और मॉडल की बात कर रहे हैं। जो सरकार गोबर में भ्रष्टाचार कर ले, उससे बड़ी निकम्मी सरकार क्या हो सकती है, और मॉडल की बात करते हैं। उसके बावजूद बीजेपी शासित राज्य से अपनाने की बात करें। सर, फिलहाल शुक्रिया आपका। संजय जी, नितिन भंसाली जी, आपका भी बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ मॉडल और गुजरात मॉडल की चर्चा शुरू हुई है और ये बहस तेज होगी आगे, लेकिन बहस इसलिए शुरू हुई क्योंकि गुजरात में चुनाव होने हैं, आने वाले साल में इन दोनों राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुजरात मॉडल पर निशाना साध रहे हैं।